राधे राधे मित्रों, और बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम आ गए हैं आज सुबह सुबह पार्क में। अभी सुबह के बजे हैं 6। आज हमें प्रभु जी भी दिख गए हैं यहाँ पर। प्रभु जी राधे राधे, राधे राधे। और आप बढ़िया? राधे राधे। और देखिए हमें साक्षात प्रभु जी यहाँ पर दर्शन कर दिए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज पूरा दिन मेरा मस्त जाएगा। और ये देखिएगा, बाकी देखो ये कोयल कूक रही है ना, देख रहे हैं आप, कोयल कर रही है। ये देखो, ये बहुत अच्छा बोल रही है, ठीक है। और हाँ, मैं ये बताती हूँ कि हमारे जब उत्तराखंड में, यानी कि हमारे पहाड़ में पहले बहुत थे चिड़िया। जैसे नाम तो मैं इंग्लिश में नहीं आता, मैं हिंदी में बताती हूँ आपको। जैसे क्या कहते थे उसको, कौवे तो कौवा, और घुघुत, चड़खुल, सिटौल, करोल, और क्या कहते हैं सिटौल, करोल, ये सब, ये बहुत से थे। घुघुत भी थे, और वो ना बहुत थे, कम नहीं थे, बहुत थे। मगर यहाँ पर क्या है कि अब हमें वो चीज़ हमारी बिल्कुल विलुप्त हो गई है। वहाँ पर वो दिखाई ही नहीं दे रही है। पता नहीं उसका क्या कारण है, ये कारण हमें भी पता नहीं है। और यहाँ तक है कि मगर यहाँ पर को ना वो सब दिखाई देते हैं। जितने उधर पक्षी थे हमारे यहाँ सब दिखाई देते हैं। पुणे में, मतलब पुणे महाराष्ट्र में सब दिखाई देते हैं। वो सिर्फ यहाँ पर एक बंदर नहीं है। अच्छा है, बंदरों को आप चिड़ियाघर जाओगे ना तो ही आपको बंदर दिखाई देंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं दिखाई देंगे। ऐसे यहाँ पर बंदर है ना, अच्छा भी है। और बंदर कितना परेशान कर देते हैं ना, ना तो घूमने जाने देंगे। बंदर, लंगूर, और क्या है उसका नाम, क्या है वो, एक चीज़ और है, तो वो हमको कुछ बाहर ही नहीं निकलने देते। मतलब अगर हम घर में भी रहेंगे तो एक तरफ से अंदर बंद रहेंगे। मैं तो बहुत कुछ ज़्यादा ही बंद रहती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा वाला। कितने बार तो मैं गिर गई थी उनको देख के, और मुझे देखते थे तो मेरे पीछे भाग जाते थे वो, सच्ची में। और एक बार मेरा घुटना छिल गया, एक बार मेरा पैर, हाथ छिल गया। तो ये सब होते रहता था मेरे साथ वहाँ पर। और मैं उस चक्कर में छत में भी नहीं जाती थी, मतलब घर में छत में भी नहीं जाती थी, क्योंकि कपड़े डालने भी नहीं जाती थी, क्योंकि तभी मेरे कपड़े गीले ही रहते थे, तो मुझे बहुत डर लगता था, ठीक है। और ऐसा है कि डर अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं कि डर अच्छी चीज़ नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा डर भी अच्छी चीज़ नहीं है। अब मुझे पता चलता है यहाँ पर आके ना, अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं डरूँ, ठीक है। बाकी ये सब अपने हाथ में नहीं है, हमारा मन डराता है हमको, ठीक है। हमारा मन है ना जो, ये हवा से भी तेज़ भागता है, तो हमको यही डराता है। ये कहता है अरे वहाँ मत जाओ तुम्हें ऐसा हो जाएगा, अरे वहाँ मत जाओ तुम्हें ऐसा हो जाएगा, ऐसा करके कहता है। तो हम उसके अधीन हो जाते हैं, मतलब मन के अधीन। मन हमको अपने अधीन कर लेता है, यानी कि हमको अपने बस में कर लेता है, ठीक है। तो हम उसके बस में हो जाते हैं, तो वो फिर बार बार हमें उसी चीज़ में झोंकता है, पुश करता है कि हाँ ऐसा ही करो, नहीं तो तुम्हें खतरा है, ऐसा ही रहो, डरो, नहीं तो तुम्हें खतरा है। तो मन हमें अपने अधीन कर लेता है, नहीं तो अगर हम डरते रहेंगे तो लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात है, ये मैंने जहाँ तक यहाँ पर देखा, पढ़ाई के लिए चाहे किसी के लिए भी, यहाँ पुणे की पढ़ाई करते हैं। बाकी हमारे उत्तराखंड से जितने पढ़ाई करके भी आए हैं, मैंने ये भी देखा, सच्ची में कह रही हूँ, क्योंकि मॉल में काफ़ी लोग दिखते हैं हमारे अगल बगल में, हमारी सोसाइटी में। सब बोलते हैं कि हम उधर ही से पढ़ाई करके इधर आज जॉब कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आज पता चल रहा है कि हमारी उत्तराखंड की पढ़ाई इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा मजबूत पढ़ाई हमारी वहाँ की, ताकि वहाँ से पढ़ के बच्चे विदेशों में जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि जैसे कहते हैं ना लोग कि नहीं वहाँ पढ़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी सोच पे डिपेंड करता है, सब हमारी सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही है, हमारी सोच पे डिपेंड करता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं,
ठीक है। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बन जाएंगे, और अगर हम बुरा सोचेंगे तो वही बनेंगे। ठीक है मित्रों, तो जहाँ तक है पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। हमें भी बाहर जाके पता चला, जब मेरा बेटा जॉब में निकला, पढ़ाई तो इसने वहीं से करी पूरी, मगर जब ये जॉब में आया उसके बाद हमें पता चला कि जॉब के बाद बाहर निकल के हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ऐसा नहीं हम किसी से देखते हैं सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप ही नेचुरल ही हमारे अंदर वो चीज़ें आने लग जाती हैं, क्योंकि जगह से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और हाँ, पढ़ाई वढ़ाई करके जॉब में जब आओ तभी मुझे लगता है बाहर आना चाहिए, क्योंकि उससे पहले बहुत खर्चे हैं। अगर हम जॉब में भी यहाँ पर है ना, तभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम पैसा कमा रहे हैं तो खर्चा उससे दोगुना हो जाता है। मतलब अगर हमारी मतलब सपोज मान लो अगर लाख रुपए की सैलरी है तो हमारा कम से कम 1.5 लग जाता है यहाँ पर। देखो रेंट कितना है, कमरों का, खाना पीना, दूध दही, ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब कपड़े लत्ते वहाँ पर भी होती है, मगर वहाँ पर अपने घर का होता है तो उतना रेट नहीं होता है। अगर यहाँ पर 80 रुपये किलो दूध होगा तो हमारे वहाँ पर 50 होगा। ठीक है, 60 70 80 30 रुपये का तो यही फ़र्क हो जाता है। रेंट देखो आप, हमारे यहाँ पर मुश्किल से 2000 होगा, 2000 4000 2 BHK 3 BHK, उसी को यहाँ पर देखो 35 45 इतना हो जाता है। तो कितना 35,000 45,000 50,000 में, वो भी जगह जगह पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी ले लो, ऐसे इधर उधर ओने कोने में लेने से तो 6,000 8,000 10,000 मिल जाएगा, मगर वहाँ पर सुख सुविधाएं नहीं होंगी। अगर आप चाहेंगे कि सुख सुविधाएं भी हमें मिले तो हमें उसके लिए काफ़ी रेंट भी लगता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा यार बाहर जाते हैं तो वहाँ कुछ खर्चे नहीं है, 2 गुने खर्चे होते हैं सच्ची में। और 2 जने तो कमाई के लिए चाहिए ही चाहिए होते हैं। अगर 2 एक आध बच्चे हो गए तो फिर और ज़्यादा महंगाई। तो फिर उनके स्कूलों में देखो आप, उनके स्कूलों की फ़ीस ही, मतलब एक नर्सरी के बच्चे की फ़ीस आपको 3 से 4 लाख 5 लाख जाएगी। हमारे वहाँ थोड़ी जाएगी इतनी। हाँ, हमारे वहाँ तो मुश्किल से ऐसी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 2,500 इतनी जाएगी नर्सरी में, कह रही हूँ मैं। बड़े क्लास में उतनी नहीं है, मुश्किल से 60 70 हज़ार 80 हज़ार चलो मान लो। ठीक है ना, तो ये सब है। मतलब शहर और गांव में मैं परिवर्तन और मतलब वो बता रही हूँ, नहीं होता है एक चैप्टर की वहाँ में क्या अंतर है और यहाँ में क्या अंतर है। शहर में ये अंतर है और पहाड़ में वो अंतर है। महंगाई शहरों में ज़्यादा है और पहाड़ में कम है। हाँ, यहाँ पर जॉब पढ़ लिख के अच्छी मिल जाती है, अगर आप उस काबिल बना देते हो अपने आप को तब। ऐसा भी नहीं है कि पढ़ा बहुत है तो मिल जाएगी, हर किसी को भी नहीं मिलती है वो। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर के बच्चों को भी मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पर के बच्चों को मिल जाएगी, वो भी नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे सोच पर डिपेंड है। बहुत से लोग सोचते हैं ना, अरे पढ़ाई कर ली है बाहर चल जाओ तो नौकरी आराम से आसानी से मिल जाए। नौकरी बहुत टफ हो गई है, राधे राधे। ठीक है, चाहे वो पहाड़ों में हो, बिजनेस हो, चाहे वो इधर हो शहरों में। हाँ, बिजनेस यहाँ पर चल जाते हैं, जैसे कोई भी छोटा मोटा हाई स्कूल इंटर पास ऐसे होगा, BA पास, वो अपना बिजनेस एक ठेला लगा के वो अच्छा कमा लेता है। ये भी बताऊँ मैं, ऐसा नहीं है कि उसने कम पढ़ा है तो उसको हुनर होना चाहिए, मतलब हुनर होना चाहिए, है ना। अपना बिजनेस खुद करो तो उसमें और अच्छा है, किसी की चिक चिक नहीं, कुछ नहीं, बस अपना भले ही दिन भर के 2,000 भी कमाएगा तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। ठीक है ना, तो आप अन्यथा मत लीजिएगा इन बातों को। मतलब मैं बाहर जाके मुझे जो जो चीज़ का अनुभव हो रहा है, जो चीज़ संज्ञान में मेरी आती हैं, उन चीज़ों को मैं आपको मतलब शेयर करती हूँ। शेयर करके क्या होता है कि जो हमने आसान सोचा था वो आप लोग भी मत सोचो ना, तो अपने को हमने इस काबिल बनाना है। और हाँ, ज़िंदगी कभी भी पूर्ति नहीं होती है किसी भी चीज़ की। ऐसा नहीं है कि यार नहीं इतने पे रुक गए हैं, हो जाएगा। जितना कमाओगे इतना कम लगता है। शहरों की लाइफ ये है, ठीक है, वो कम लगता है क्योंकि पैसा ज़्यादा तो खर्चे ज़्यादा। ठीक है, और बहुत बड़ी वीडियो, लंबी वीडियो हो गई है
और सब बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में खूब ध्यान लगाओ, मन लगाओ। अगर पढ़ना है, लिखना है, कुछ बनना है तो ही हमें कुछ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो विशेष बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाई। और तो आप इसमें कुछ भी त्रुटि होगी तो आप कह सकते हैं मेरे को, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं, आप मेरे को मत बोलिएगा। अगर कुछ भी इसमें त्रुटि होती है तो आप मुझे बोलिएगा, ताकि मैं अगली बार और सोच समझ के आपको थोड़ी उसका बखान करूं। मतलब मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ज्ञान का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जो हमने कष्ट थोड़ी बहुत देखे, थोड़ी बहुत हमने उसमें हम चल के हम थोड़ी बहुत, हालांकि उन कष्टों से हमने काफ़ी मजबूती पाई। राधे राधे। हाय, किधर गई थी? इधर ही थी। हाँ, तो उन कष्टों से हमने काफ़ी मजबूती पाई थी। ऐसा नहीं है कि हमने मजबूती नहीं पाई थी, उन्हीं कष्टों से हमने आज सीख पा रखी है। और हम कोई बहुत बड़े नहीं बन गए हैं, कुछ भी नहीं है, प्रभु के अंश से हैं। जैसे प्रभु जो जिसको जैसे बना देते हैं वैसे हम बनते हैं, कुछ भी नहीं है हम, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, मतलब कि जब तक हम परिपक्व नहीं होंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं और पढ़ लिख के बाहर जॉब में नहीं निकलेंगे, तब तक हम नहीं कर पाते हैं कुछ भी चीज़, ठीक है। चलो, अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। मैंने काफ़ी लंबी वीडियो बना दी है। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम ही वही है, ज़िंदगी दीपा वर्मा की नज़र से, ठीक है। इसीलिए मैंने नाम रखा है कि हमारा नज़रिया देखने का, दुनिया देखने का कैसा होता है, ठीक है। आपको मेरा चैनल का नाम अच्छा लगता है तो उसको भी आप देखिएगा, मुझे बताइएगा, और नहीं लगता है तो भी बताइएगा। आप कुछ बोलेंगे भी तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि हम भी तो आप लोगों से ही सीखते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, हम आपसे ही सीखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ठीक है मित्रों, राधे राधे।